अब विवेक, हमारे सहयोगी विवेक के साथ नरेश उत्तम पटेल हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, उनका क्या कहना सुनते हैं। इस पर नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आज तारीखों का ऐलान हुआ है चुनाव की, अब समाजवादी पार्टी क्या तैयार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार नगर निकाय चुनाव कराने से बच रही थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आप चुनाव कराइए। पूरे प्रदेश के जो नगर निकाय के लोग हैं बेहद परेशान थे कि नगर निकाय के चुनाव सरकार बार बार क्यों टाल रही है। सरकार ने बार बार चुनाव टालने का प्रयास किया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने ये चुनाव का आदेश किया और इसमें जो ट्रिपल टेस्ट का आदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक पिछड़ा वर्ग आयोग समर्थित आयोग बनाया, जबकि उत्तर प्रदेश में एक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पहले से बना हुआ है। जिस राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में न आज कोई अध्यक्ष है, न उपाध्यक्ष है, न कोई सदस्य है। वहाँ पिछड़े वर्गों के साथ जो हक तलफी होती थी, सुनवाई होती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है जानबूझ करके पिछड़े वर्गों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं कर रही है। लेकिन नगर निकाय चुनाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो ट्रिपल टेस्ट की बात किया और कहा कि आप जाइए और ट्रिपल टेस्ट कराइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके अफरा तफरी में जो इन्होंने आयोग बनाया उसके माध्यम से एक सूचना दे दी सर्वोच्च न्यायालय को कि हमने ट्रिपल टेस्ट करा लिया और ट्रिपल टेस्ट करा करके हम चुनाव कराना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपको पहले ही करना चाहिए था, आपको पहले ट्रिपल टेस्ट कराना चाहिए था, लेकिन फिर भी लेट कर दिया। आप जाइए चुनाव कराइए जाके। और जब सरकार ने उसमें आरक्षण घोषित किया, आरक्षण, समाजवादी पार्टी ने उस आरक्षण पर जांच किया, परीक्षण किया। उस आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पिछड़े वर्गों के हकों के साथ अन्याय किया। 27% पिछड़े वर्गों को नगर निकाय में आरक्षण है, अनुमन्य है 27%, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव में 27% आरक्षण नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए 21% अनुसूचित जाति के लिए और 2% जनजाति के लिए आरक्षण अनुमन्य है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने 21% अनुसूचित जाति के आरक्षण पर भी हेराफेरी किया, घपला किया। अनुसूचित जाति की सीटें कम कर दिया, पिछड़े वर्गों की सीटें कम कर दिया। समाजवादी पार्टी ने मांग किया कि आप आरक्षण का जो अनुमन्य आरक्षण वो तो आरक्षण दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं माना और चुनाव की घोषणा आज की है। पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर नगर निकाय के चुनाव में तैयार है और ये चुनाव होगा तो इसमें जनता बताएगी भारतीय जनता पार्टी को आपने पूरे उत्तर प्रदेश के 6 साल में क्या किया। डबल इंजन की सरकार के 10 साल हो रहे हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक कोरी बयानबाजी किया कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, हम शहरों को और देखिए अब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जनता के पाले में गेंद है, अब जनता ही डिसाइड करेगी कि किसके लिए वो वोट करना चाहती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।